सब लोग अपना बाइबल ले करके देखें, क्योंकि आजकल बहुत लोग यीशु को देख रहा है और यीशु का कैसा है उनका दर्शन है। एक अच्छा नौजवान जिसका लंबा दाढ़ी है, मुस्कुराते हुए, वो नहीं असली यीशु। उसका 13 से पढ़िएगा। और उन दीवटों के बीच में मनुष्य के पुत्र सरीखा एक पुरुष को देखा, जो पांव तक का वस्त्र पहने और छाती पर सुनहला पटुका बांधे हुए था। उसके सिर और बाल श्वेत ऊन वरन पाले के से उज्जवल थे, और उसकी आंखें आग की ज्वाला की नाई थी, और उसके पांव उत्तम पीतल के समान थे, जो मानो भट्टी में तपाए गए हो। और उसका शब्द बहुत जल के शब्द की नाई था, और वह अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए था, और उसके मुख से चोखी 2 धारी तलवार निकलती थी, और उसका मुंह ऐसा प्रज्वलित था जैसा सूर्य कड़ी धूप के समय चमकता है। इधर में वो जो कैंडल स्टिक या दीवट कौन से कलीसिया है करके नीचे लिखा है, उसका 20वां पद पढ़िएगा। अर्थात उन 7 तारों का भेद जिन्हें तूने मेरे दाहिने हाथ में देखा था, और उन 7 सोने की दीवटों का भेद, वे 7 तारे 7 कलीसियाओं की 7 तारे 7 कलीसिया। उसके बीच में कौन चल रहा है? प्रभु यीशु। यीशु चलते समय अच्छी तरह थोड़ा देखें, सेवक लोग ध्यान से। हालेलुया। थोड़ा प्रार्थना करो ये बात आपको समझ में आने के लिए। ध्यान से समझना। पढ़ो 13 पद। और उन दीवटों के बीच में मनुष्य के पुत्र सरीखा एक पुरुष को देखा, जो पांव तक का वस्त्र पहने, पांव तक का वस्त्र पहना। क्या है? पांव तक का वस्त्र पहना है। याचकों का, ये मैं शारीरिक वस्त्र के बारे में नहीं बताता हूं। पांव तक, इसका मतलब कोई भी नंगापन नहीं। ये 7 कलीसिया के बीच में यीशु कैसा चल रहा है? पांव तक का वस्त्र पहना हुआ। उसका मतलब थोड़ा सा भी नंगापन नहीं। आपका बातचीत के द्वारा, काम के द्वारा कभी कभी आपका कपड़ा थोड़ा क्या हो जाता है? उठ जाता है, नंगापन दिखता है। तो हर सेवा करने वाला प्रभु की सेवा करने के पहले सबसे पहले क्या करना है? पूरा वस्त्र पहना हुआ होना चाहिए। समझ में आ रहा है? आपका व्यक्तिगत जीवन में, क्योंकि पवित्र कलीसिया में नंगापन के लिए कोई जगह नहीं। आप हो सकते हैं आपका बातचीत के द्वारा थोड़ा नंगापन आ गया, पति पत्नी आपस में झगड़ा किया, थोड़ा नंगापन आ गया, पैसा लेने देने में गड़बड़ किया, थोड़ा नंगापन आ गया। मेरे प्यारों, यीशु मसीह कलीसिया में कैसा आया है? पांव तक वस्त्र पहने। मैं आपसे विनती करता हूं, बाइबल में, आपका बाइबल में आप थोड़ा नोट करें। आप कभी भी सेवा करते समय में पांव तक वस्त्र पहना हुआ होना है। पांव तक वस्त्र। मैं ये शारीरिक कपड़े के बारे में नहीं बोल रहा हूं, लंबा कुर्ता पहनो वो नहीं बोल रहा हूं। आत्मिक तौर पर देखते समय में बिल्कुल नंगापन नहीं होना। मैं मेरे जीवन में आज तक ये करते आ रहा हूं। मैं मेरा पत्नी के साथ में रहते, पत्नी मेरे साथ उधमपुर में रहते समय में कितने बार हम झगड़ा करते हैं।
लेकिन आज तक एक बार भी पत्नी से झगड़ा करने के बाद जाकर प्रचार नहीं किया। मैं मेरे पत्नी के पास जाएगा। मेरे पत्नी कितने बार थोड़ा सा नाटक जैसा किया, जब मैं माफी मांगने के लिए जाएगा तो उन्होंने थोड़ा सा डिले करेगा, देरी करेगा। फिर मैं उसके कंधे पर ऐसा हाथ रखा, अम्मी माफ करो माफ करो, तो फिर बोलेगा मुझे मालूम था आएगा मेरे पास माफी मांगने के लिए। क्यों? मैं यीशु के कलीसिया में जाते समय में पांव तक वस्त्र पहना हुआ होना है। अगर आप किसी बहन के साथ जलन रखता है, आप नंगा है। जलन आपके अंदर, आपको मालूम है, मैं आपको बताऊं, मैं प्रभु की आत्मा मुझे बताए, जलन के द्वारा आप अच्छी तरह देखना, पवित्र आत्मा, ये पीठ का ये पूरा कपड़ा फटा हुआ है। कौन सा? पीठ का ये इधर का नंगापन। जलन आपके अंदर है तो आपका वस्त्र का कौन सा जगह फटा हुआ है? ये पीठ ऊपर का नहीं भाई, ये जो बटक का, इसको क्या बोलते हैं? अगर आपके अंदर इतना भी जलन हो तो आप समझना ये पूरा क्या है? नंगा है। मैं पवित्र आत्मा मुझे अच्छी तरह सिखाया है, एक एक पाप का एक एक जगह है। जलन इतना गंदा है। आप समझ लो, आप कपड़ा पहन के जाए, इधर में कोई कपड़ा नहीं है तो कैसा रहेगा आपका? बोलो। अगर आपके अंदर 1% जलन हो तो आप नोट करके, इधर में आपका कपड़ा नहीं है। बेविचार वगैरह हो, बेविचार हो तो इधर का कपड़ा नहीं है। किधर का? सामने का। यह नंगा है। बेविचार का मन, जो बेविचार का मन का मतलब, इधर भाई बहन इधर बैठ के बेविचार कर सकता है नहीं कर सकता? बोलो। अभी भाई बहन इधर बैठा है, भाई मैं इधर बैठ कर वचन प्रचार कर रहा हूं, इधर बैठ के बेविचार कर सकता है नहीं कर सकता? अगर आप लड़की लड़कों को देखने वाला कोई शरीर का है तो आपका आगे का कपड़ा फटा हुआ नहीं, काटा हुआ है, पूरा दिखाई देता है। जलन हो तो याद रखें, पीठ नहीं, कौन सा जगह उसको क्या बोलता है? हाँ, पीठ का कपड़ा फटा है तो भी कोई बात नहीं भाई, थोड़ा कुछ तो याद रखें। यीशु के कलीसिया में आते वक्त पूरा पांव तक का वस्त्र। मैं मेरे प्यारो, अभी भी आते समय मेरा कपड़ा दे करके आया, प्रभु मेरा बातचीत से द्वारा या कोई मेरा कपड़े में कोई, मैं हमेशा ये बात रखता हूं, छोटा मीटिंग करने का हो, प्रचार करने का हो, पांव तक का वस्त्र। थोड़ा प्रार्थना करें इस बात की। प्रकाशित भाई 1:13। हाँ, 1:13। हाँ। और उन दीवटों के बीच में मनुष्य के पुत्र सरीखा एक पुरुष को देखा, जो पांव तक का वस्त्र पहने, वो पांव का जरकात बता दिया। हाँ। और छाती पर सुनहला पटुका बांधे हुए था। छाती पर सुनहला पटुका बांधे हुए था। हाँ, नोट कर लो। प्रकाशित वाक्य 15 का 5 और 6 पढ़िएगा। प्रकाशित वाक्य 15 का 5 और 6। और इसके बाद मैंने देखा कि स्वर्ग में साक्षी के तंबू का मंदिर खोला गया, और वे 7 स्वर्गदूत जिनके पास 7 विपत्तियां थी, शुद्ध और चमकती हुई मणि पहने हुए, छाती पर सुनहले पटुके बांधे हुए मंदिर से निकले। हाँ, इधर देखिए, छाती पर सुनहले पटुका बांधे हुए हालत का मतलब
न्याय करने का हालात, जजमेंट देने का अधिकार। इधर में 15 का 5 और 6 में आपने देखा 7 स्वर्गदूत, उन लोग क्या करने आ रहा है? छाती में क्या बांधा हुआ? तो छाती पर पटका हुआ, सुनहला पटका बांधे हुए हालत का मतलब एक तरफ बिंदी करने के लिए है, दूसरी तरफ न्याय भी करता है। आगे पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य 1 का 14 पढ़े। उसके सिर और बाल श्वेत ऊन वरन पाले के से उज्जवल थे। श्वेत ऊन पवित्रताई को बताता है और दूसरा उम्र, दानिएल 7 का 9 पढ़िएगा। दानिएल 7 का 9। मैंने देखते देखते अंत में क्या देखा कि सिंहासन रखे गए और कोई अति प्राचीन विराजमान हुआ। उसका वस्त्र हिमसा उजला और सिर के बाल निर्मल ऊन सरीखे थे। हाँ, आदि प्राचीन, एंशिएंट ऑफ डेज। तो बाल, सफेद बाल एक पवित्रताई को दिखाता है, दूसरा कितना पुराना है, एंशिएंट ऑफ डेज, आदि प्राचीन। इंग्लिश में एंशिएंट ऑफ डेज या हिंदी में बोलते वक्त अति प्राचीन, इसका मतलब उससे प्राचीन और कोई नहीं है, अति प्राचीन। पर यीशु मसीह का सिर देखते समय में पहले हमने कपड़े को देखा, फिर अभी सिर को देख रहा है। तो उनको सिर कैसा है? पिता का सिर की तरह सफेद है। उनका बाल कैसा है? सफेद। आप लोग ये जो फोटो में जो यीशु को देखते हैं उसका बाल कैसा है? हैं? काला नौजवान है, काला नौजवान का रूप बना के रखा है। इधर में यीशु का चेहरा देखते वक्त कैसा, यीशु का सिर देखते वक्त कैसा है? सफेद ऊन। अभी उनका आंख देखें, प्रकाशित वाक्य 14 का आंख। और उसकी आंखें आग की ज्वाला की नाई थी। हाँ, आप बहुत तेरा लोग यीशु को देखता है, कैसा देखते हैं? यीशु आपको देखकर प्यार से रो रहा है, हैं? एक बहन मेरे पास आकर बोली, मैंने यीशु को रोज देखता हूं। एक बहन जम्मू का ही, जम्मू के इधर, अभी इधर नहीं बैठा है, आप लोग इधर बैठे हुए लोगों के बारे में नहीं सोचना। एक बहन मुझे बोला, देखो पास्टर जी, मैं यीशु को रोज देखता हूं, तो यीशु मुझे देखकर मुस्कुराता है और मुझे बेटी बुलाता है, मैं बहुत खुश हूं। मैं यीशु को ऐसा देखकर मैं बहुत आराधना भी करता हूं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने बोला ठीक है, वो यीशु आपको क्या क्या करता है मुझे बता देना। फिर आकर बोलते, देखो आज यीशु आकर मेरे साथ लेट गया। अभी आपको मालूम है, मुझे ऐसा लगा मैं स्वर्ग में रह रहा। बाद में उस यीशु से उनको छुड़ाने के लिए मुझे बहुत मेहनत करना पड़ा। उस यीशु से उनको छुड़ाने के लिए बहुत मेहनत पड़ी। उन्होंने यहां तक बोल रहे थे, यीशु इतना सुंदर है, मुझे शादी कभी नहीं चाहिए, यीशु ही मेरा पति है। मैं मेरे साथ जम्मू का वो व्यक्ति इधर नहीं है, वो बहन इधर नहीं है, अभी वो शादी हो गया, उनका बच्चा भी है। बोला मुझे, तो मैं तमाशा के लिए नहीं बोल रहा हूं, धोखा देने के लिए यीशु का रूप में बहुत शक्तियां आते हैं।
धोखा देने के लिए यीशु का रूप लेकर मुस्कुराते हुए प्रेम से आता है। आपका प्यार उनसे हो जाते, आकर बहुत प्यार से आकर रहता है। वो यीशु नहीं है। यीशु का रूप इधर में देखते, उनका आंख कैसा है, आपको देखकर रो रहा है। उनका आंख कैसा है, बोलो पढ़ो। आग की ज्वाला, आग का ज्वाला की तरह ही यीशु का आंख। तो ये फोटो में जो आता है वो सब शैतान है, आपको धोखा देने के लिए उस रूप लेकर आया है। मैंने ऐसा कई लोगों को छुड़ाना पड़ा, एक नहीं कई लोगों को। कुछ सेवकों के पास आकर यीशु बातें करता है, दिनकरन के पास आकर यीशु बातें करता है। ऐसा आप लोग, ऐसा बीमारी आप लोगों को किसी को है, यीशु आपके पास आता है, आपको दर्शन देता है। अभी पब्लिक में मत बताओ, बाद में आकर मुझे बताओ, शर्म के मारे पब्लिक में मत बताओ। तो ऐसा कोई फोटो, ये सब शैतान आपको धोखा देने के लिए क्या करता है, मुस्कुराता हुआ प्रेम से। एक बहन मुझे अस्पताल में, हैदराबाद में अस्पताल में पढ़ा हुआ, पढ़े लिखे हैं, एक क्लास 1 ऑफिसर है, सीरियस बीमारी से। उन्होंने बोला प्रभु यीशु मसीह आकर बीमारी के बिस्तरे में मैं पड़ा हुआ था, यीशु ऐसा हाथ ऐसा दिखाया, तो यीशु के हाथों से रोशनी ऐसा आ गया मेरे शरीर में, लगा मैं ठीक हो गया। तो मैंने पूछा साईं बाबा तो नहीं आया? बहन एकदम झटका में हो गया, अभी बिस्तरा में पड़ी है। मेरे से क्या पूछा, पास्टर जी कल रात को यीशु आया, मैं इतना खुश हो गया, उनके हाथ से क्या हो गया, रोशनी आकर मेरे चेहरे में पड़ा, शरीर में पड़ा, मैं क्या हो गया। मैंने क्या पूछा, एकदम साईं बाबा तो नहीं। ये एकदम बहन का हॉस्पिटल में है, हॉस्पिटल हैदराबाद ऑफिसर है, उनका चेहरा पूरा उड़ गया, फिर थरथराने लगा, फिर साईं बाबा का एक्टिंग शुरू कर दिया। फिर किसको निकालना पड़ा, रात को आकर यीशु बोल करके आशीर्वाद दिया हुआ साईं बाबा को फिर उनसे निकालना पड़ा। समझ रहा है? अभी आप असली में देखें, प्रभु अपना दासों के द्वारा बातें करता है। मेरे बारे में कितने लोग स्वप्न देखा है, स्वप्न में मैं आकर आपके सिर पे आकर हाथ रखकर प्रार्थना करते, आप क्या हो जाता है, ठीक हो जाते, दुखी होते वक्त तसली आता। मैं एक बार हैदराबाद में गया, हैदराबाद बड़ा कन्वेंशन आना था, एक हॉस्पिटल का मैट्रन था, उनका पेट में एक बहुत बड़ा रसोली था, बहुत भारी। उन्होंने बोला एम शामिल इधर मीटिंग करने के लिए आ रहे हैं, उस वक्त मैं चंगा हो जाएंगे, लेकिन उसके लिए 1 महीना का टाइम था, बीच में बीमार हो गए। हम लोग मीटिंग में पहुंचने के लिए 4 दिन पहले उनको सीरियस हो गए, बेहोश हो गए, हॉस्पिटल में एडमिट करा दी। उनका ऑपरेशन के लिए तैयार किया गया। सुबह 4 बजे कुछ ऑपरेशन होना है, रात को हॉस्पिटल में ही पड़ी है। रात को ऐसे सोते समय में ऑपरेशन के लिए उनका पूरा मेडिकली क्या क्या करना पूरा तैयार करके लेटा हुआ था। उन्होंने ऐसा देख रहा है, मैं सिर पे हाथ रखकर प्रार्थना कर रहा हूँ, उनका जो गोला जो पेट में है वो पूरा गायब हो गया। तो उठकर देख रहा, तो डॉक्टरों को बुलाया, तो एक्सरे लेकर देखा तो पूरा क्या हो गया, साफ हो गया। तो मैं जब उसके बाद 2 दिन के बाद उतर गया, तो फसलों को देखो वो खबर फैल गया, एम शामिल का सपने में देख लिया तो भी बीमार अच्छा गए हो गए। मैंने बोला मुझे मालूम नहीं, परमेश्वर आपको मालूम होने वाला भाषा में प्रभु अपने दासों के द्वारा क्या करता है,
बात करते तसल्ली देता है। क्यों यीशु आकर बात नहीं करता? यीशु का रूप लेकर बात क्यों नहीं करता? आप बोलो। हैं? आप फिर उसका मोती, आप यीशु को प्रभु के दासों का दिखा तक उस दास का अधीन रहो। मैं उसके अंदर हूं। वो दास को कुछ भी नहीं पता। कितने लोग मेरे बारे में बोलते, मुझे फोन करते, मैं कल रात बहुत मैं रो रहा था, तो मुझे ऐसा लगा आप आकर मेरे से बात करें, सिर में हाथ रखकर प्रार्थना कर रहा, मैं पूरा दिल था। मुझे कुछ भी नहीं पता। वो एम शामिल का कोई खूबी नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं पता। वो बहन को ऐसा बीमारी है करके मुझे मालूम नहीं। आप लोग कोई फोन करके मुझे बताते समय मुझे मालूम होता है आपको ऐसा घटना हुआ। तो प्रभु ऐसा क्यों करता है? हम दूसरे कोई मूर्तियों के पीछे ना जाएं, कोई दूसरा रूप ना बनाएं। आपको समझाने के लिए समझने वाला भाषा में प्रभु बताता है। इसलिए प्रभु मूसा, अच्छी तरह सुनना इधर में, प्रभु मूसा से बताता है, कितने बार मैंने तुमसे बात किया, तूने कोई रूप देखा है? तो अगर आप कोई रूप देखेगा यीशु का बोलकर, वो किसका नहीं है? यीशु का नहीं है। मैं कितने बार यीशु के साथ में बातें किया, कितने बार। एक बार मैं हैदराबाद में, वो भी हैदराबाद कलईकुंडा, उस वक्त मैं फौज में ही था। कलईकुंडा उधर में एक फोर्ट है, जो हमारे रेजिमेंट उधर था, गोलकोंडा, गोलकोंडा, कलईकुंडा कलकत्ता में, गोलकोंडा पोर्ट। तो कोई एक आदमी, एक नबूवत करने वाला उधर मैसूर के एक जगह में था। उनको प्रभु ने बताया, उन्होंने और 2 लोगों को लेकर मुझे ढूंढकर, मेरे लिए प्रभु ने उनको कुछ बताया। प्रभु ने बोला एम सामुएल हैदराबाद में हैं, उनको जाकर बताओ। तो उन्होंने ढूंढ कर हैदराबाद में 3 दिन लगा, सफर करके हैदराबाद में आ गया। 3-4 कलीसिया में गया, तो बाद में एक कलीसिया में मालूम हो गया, मैं उधर में प्रचार किया। तो उस वक्त मैं फौज में ही थे। तो उन्होंने ढूंढ कर रात को 11 बज गया मेरे जगह में आने के लिए। मैं उस समय गोलकोंडा पोर्ट के अंदर जाकर प्रार्थना करने कभी कभी जाता। मेरा सेवादार को बताया, उस वक्त मैं शादी नहीं किया हुआ था, सेवा करने वालों को बताया मैं फलाना जगह में प्रार्थना के लिए जाता हूँ, अगर कोई इमरजेंसी कुछ हो तो मुझे उधर आकर मिलना है। तो मैं उधर में कुंडा में बैठकर प्रार्थना करके, रात को 1:30 बज गया। प्रार्थना के लिए मेरे ख्याल में 9 बजे 8-9 बजे गए थे। तो मैं 1:30 बज के उठकर वापस आते समय में 2-3 लोग करीबन 50-60 गज पीछे पूरा बेहोश की तरह पड़ा हुआ है। मैंने सोचा कौन है, तो उठा के तो तुम लोग देखो। उन्होंने बोला जब हम आए तो आप किसी के साथ कुंडा में खड़ा होकर हाथ देकर के बातें कर रहे थे। वो इतना जलाल से भरा हुआ व्यक्ति था, इसलिए हमको देख नहीं सकता, हम बेहोश होकर गिर पड़े। उन लोग भी चेहरा नहीं देखा। मैं कितने बार प्रभु से बात किया, एक बार भी चेहरा दिखाई नहीं दिया। तो अगर कोई आकर चेहरा देखता बोलते सो मैं विश्वास करने के लिए तैयार नहीं हूं। वो जरूर शैतान आपको धोखा देने के लिए आकर करते हैं। अभी पिछले दरिवाल में सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इसके पहले मैं कभी यीशु कभी आते हुए सर्वशक्तिमान परमेश्वर स्टेज के पास खड़ा हुआ, थोड़ा सा मुझे इतना कांप गया, मेरे आवाज भी बैठ गए। मेरे ख्याल में मैंने बताया, मैं इतना कांप गया। तो परमेश्वर का कोई रूप आप देखने के लिए कोशिश ना करें। वो क्यों ऐसा करता है? ताकि मनुष्य कोई अपना कल्पना में कोई रूप ना बनाए। तो अगर आपको कोई यीशु दिखाई दिया बोलता है तो ऐसा लोगों को बिठाकर प्रार्थना करके उस यीशु से उनको क्या करना है? छुड़ाना है। मैंने बोला था इधर जम्मू में एक बहन थी, बोलता मैं शादी भी नहीं करूंगा, फिर शादी वगैरह किया, अभी बच्चे भी है। बोलता यीशु आकर मेरे साथ लड़ते भी है। तो ऐसा तोका किसी को ना हो। तो यीशु का आंख कैसा है? कैसा है? कुछ लोग बोलेंगे यीशु मुझे देखकर रो रहा था, प्यार से देख रो रहा था। यीशु नहीं है, शैतान तुमको धोखा देने के लिए आ रहा है।
यूहन्ना यीशु को देखे तो उनका आंख कैसा है, आंख के ज्वाला। हबकुक 1:13। तेरी आंखें ऐसी शुद्ध है कि तू बुराई को देख ही नहीं सकता। हाँ, तेरी आंख इतना शुद्ध है तो बुराई को देख ही नहीं सकता। तो परमेश्वर का आंख, यीशु का आंख आंसू बहाने वाला आंख नहीं, बल्कि कैसा आंख है, आंख के ज्वाला। ये आप हमेशा आप कोड़ियों को देख के रोने वाला आंख, या लासर के घर में जाकर यीशु आपको देखकर रोता नहीं रहता। यीशु का प्रेम आपको करता है। तो यीशु का आंख कैसा है? आंख के ज्वाला की तरह। लिख दिया। अभी उसके आगे उसका पांव, प्रकाशित 1:15 पढ़िएगा। उसके पांव उत्तम पीतल के समान थे, जो मानो भट्टी में तपाए गए हों। हाँ, उसके पांव उत्तम पीतल के समान थे, जो मानो भट्टी में तपाए गए हो। उसका पांव कीले का निशान के वाला पाव नहीं है, न्याय का पाव से। अभी देखो सांप के सिर के ऊपर कौन सा पाव आता है? आग में आपने देखा होगा, लोहार के उधर में आप जाकर देखो, कोई लोहा आग में डालकर करने के बाद कैसा रहता है? रेड हॉट, लाल गर्म रहता है। तो यीशु का पाव पीतल हो, पाव रखेगा तो शैतान का सिर क्या हो जाता है? पूरा कुछ नहीं, कोई नहीं तो बस पूरा चर्बी सब निकल कर जल जाता है। दानियल 10:5 और 6 पढ़िएगा। दानियल 10:5 और 6। तब मैंने आंखें उठाकर देखा कि सन का वस्त्र पहने हुए और उफास देश के कुंदन से कमर बांधे हुए एक पुरुष खड़ा है। उसका शरीर फिरोजा के समान, उसका मुख बिजली की नाई, उसकी आंखें जलते हुए दीपक की सी, उसकी बाहें और पांव चमकाए हुए पीतल के से। हालेलुया। और उसके वचनों का शब्द। देखिए, मैं ये बात बताते वक्त आप लोगों के दिमाग में चल रही, यीशु को आप जो फोटो में देखता है वो यीशु नहीं है। और आपको ऐसा बीमारी पड़ा हुआ तो उसमें से आप क्या करना है? छुड़ारा पड़ना। मैं कितने बार यीशु, मैं जम्मू में छोटा ऑफिस में कितने वर्मा के मकान में रहते थे, मुझे ऐसा रहता था यीशु पीछे खड़ा है। कितने बार मैं चुप कर ऐसा बैठ जाता, रोना शुरू करता, मुझे हिम्मत नहीं होता पीछे देखने का, कांपता। एक बार नहीं, कितने बार ऐसा अनुभव हुआ, फिर भी मैं कोई रूप नहीं देखा। मुझे महसूस होता है यीशु पीछे खड़ा। अंदर की आत्मा बोलते है कौन पीछे खड़ा है? यीशु खड़ा। ऐसा मोड़ कर देखने के लिए मुझे हिम्मत, पूरा शरीर कांपता। आपने देखा दरिवाल में मैं जोर से प्रचार कर रहा था, लेकिन जब उनका उपस्थिति महसूस था, मेरा गला भी क्या हो गया, रुक गया था, कांप गया था। थोड़ी देर के बाद उनका उपस्थिति हटने के बाद मैं थोड़ा देश में आ गया था। इसलिए मेरे प्यारों, यीशु को कोई सपना देखता है, देखना देखता है, वो सब शैतान की तरफ से है। ऐसा होने के क्यों? ताकि यीशु आम मनुष्य है करके आपका मन के अंदर चिंता आ जाए। यीशु का पाव कैसा है? इतना जलता है। उल्पत्ति 3:15 पढ़िएगा। और मैं तेरे और स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। तेरे सिर को क्या करेगा? कुचल डालेगा। प्रभु यीशु मसीह ने शैतान का सिर को कुचल दिया है। बहुत लोग यीशु मसीह का प्यार को ही सिर्फ देखते हैं।
सुसमाचार में यीशु का रूप कैसा है? एक आम मनुष्य का प्यार करने वाला, लेकिन यीशु का असली रूप प्रकाशित वाक्य में। आप में से बहुत लोग बार बार पाप करके यीशु मुझे माफ करना, मुझे माफ करना, फिर सोचता है यीशु ने माफ कर दिया। ऐसा सोचकर आपका जीवन ऐसा बनाया। प्रभु यीशु बोलता है, मैं कौन हूं? भस्म करने वाला आग हूं। बहुत लोगों को यह बीमारी है, और प्रभु ने बोला इधर में मार दिया, तुम 7 बार 7 गुना 70 बार क्या करो? माफ करो। तो आप पाप कर रहे हैं, यीशु आपके लिए क्या करने के लिए बैठा हुआ है? रोने के लिए बैठा हुआ। ऐसा नहीं समझे। ऐसा करने के कारण आपका आत्मिक जीवन क्या होता जाता है? तो यीशु कितना भयानक है। तो आमतौर पर सेवकों को, मसीह लोगों को यीशु प्यार 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 प्यार। भाई 1 रुपया लिया, एक सिक्के, उसका एक तरफ उसका कीमत लिखा है 1 रुपया, दूसरी तरफ में क्या लिखा हुआ है? उस सरकार का मोहर लगा हुआ है। इसी तरह यीशु एक तरफ प्यार है, दूसरी तरफ क्या, कौन है? भस्म करने वाला आग है। यह डर आपके अंदर बैठना है। यह डर आपके अंदर नहीं बैठे तो वो प्यार प्यार। आजकल ये जो आशीष देने वाला प्रचारक लोग निकला हुआ है, बरकत देने वाला प्रचारक लोग, तसली देने वाला प्रचारक लोग, बोलो गलती हो गई तो कोई बात नहीं, रो, ठीक हो जाएगा। फिर क्या है? फिर अभी आजकल लोगों के अंदर में आया, भाई गलती करो फिर थोड़ी देर रो, फिर गलती करो फिर रो, फिर गलती करो रो। कौन सा किसका कीमत हो गया? थोड़ी देर रोने में क्या हो गया? गलती करो रो। मेरे प्यारों, कब आपको उखाड़ कर फेंकेगा मालूम। तो यीशु कितना भयानक है, दया करता है। ये ऐसा ना सोचिएगा यीशु आपको प्यार करके कैसा भी स्वर्ग में ले जाना चाहता है। बहुत सारे लोगों के मन के अंदर में ये चिंता है, यीशु हमको कैसा भी प्यार करके स्वर्ग में ले जाना चाहता है। भाई यीशु ऐसा टेका नहीं लिया है। यीशु का वचन को अच्छी तरह समझना। यीशु बोलता है जो जय पाएगा वो मेरे साथ राज्य करेंगे। आपको मौका दिया है, आप नरक में जाए तो यीशु को कोई काटा नहीं पड़ता। आप यही नहीं सोचना आप रोएगा तो आप नरक में जाएंगे तो यीशु रोता रोता बैठेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपको एक मौका देता है। अगर आप ये मौका को स्वीकार करके आप रहेगा तो आपको आशीष मिलेगा। बहुत बार सिर्फ प्यार ही प्यार बोलते रहते, इसलिए पाप करने के लिए लोगों को बहुत मन हो जाता है। सेवक लोग सिर्फ क्या बोलता है ताकि किसी को दुखी ना करे, इसलिए प्यार प्यार का वचन बोलेगा, फिर चंदा भी मिल जाएगा। हैं? उनका गलती तो उन्होंने फिर क्या करेगा, 5 रुपया डालने के लिए आया तो अपना गलती को थोड़ा डाम डोल करके थोड़ा रो बोल दिया तो 5 जगह में 15 रुपया डाल देगा। पास्टर का चंदा का पेटी भी पापी तुमको काट कर फेंकने वाला के तो बोलता 5 रुपया भी नहीं डालेगा, थू कर निकल कर जाएगा। मेरे प्यारों, यीशु का सही रूप प्रकट करना, नहीं तो कलीसिया पवित्र नहीं रहेगा। अभी शैतान, बड़ा शैतान लूसीफर अपना पूरा कोशिश कर रहा है मेरे खिलाफ, थोड़ा नहीं बार बार पूरा कोशिश कर रहा है, फिर भी हमको लकीर में खड़ा करके मीटिंग चला रहा हूं, लकीर में खड़ा करके।
तो पवित्रताई, दिखावटी पवित्रताई नहीं, हमको बहुत है। एक पवित्रताई हमारे पीछे, कौन सा है? ओ हमारा पास्टर कोई बहनों से बात ही नहीं करता। हमारा पास्टर कितना पवित्र है, आपको मालूम है? बहन लोग चाय देने से भी नहीं पिएगा, पास्टर लोग, कोई भाई लोग क्या कर, उनके कमरे में कोई बहन लोग जा भी नहीं सकता, ताकि हमारा पास्टर क्या है, कितना पवित्र है। एक पास्टर मुझे मालूम है, कोई बहन लोग कमरे के अंदर आ गया तो 2-3 लोगों बोलकर पानी लेकर पूरा पोछा लगवाता है, ये बहन लोग आ गया तो, ताकि उनका पवित्रताई, ये नकली पवित्रताई से कुछ भी होने का नहीं है। ये दिखावटी पवित्रताई क्यों करता मालूम है? कारण क्या बताओ आप? अंदर से पवित्र नहीं, इसलिए क्या करना पड़ता है? बाहर से दिखाना पड़ता है। अंदर से पवित्र नहीं है, इसलिए बाहर से दिखाने के लिए थोड़ा कुछ करना पड़ता है, ताकि अपना पाप को ढांपने के लिए थोड़ा दिखावटी पवित्रता दिखाना जरूरी है। व्यभिचार कौन सा है? इधर बैठकर आप लोग क्या करेंगे? व्यभिचार करेंगे। अभी बहन लोग आपके पास आया, कुछ भी कहता है, वो विचार आपका मन में आना नहीं, वो है जय। शैतान देखकर कांपना है, देख इधर में इन लोग बैठा है, फिर भी उनका मन के अंदर थोड़ा सा भी हमको घुसने का मौका नहीं मिलता। ऐसा पवित्रता ही चाहिए। दिखावटी पवित्रता से आपको धोखा ही मिलता है, बाकी लोगों को ठोकर भी नहीं होना। अगर किसी को ठोकर आता है, आपके पास आकर पूछते वक्त आपने साफ साफ क्या करो, भाई ऐसा है बता दो। तो मेरे प्यारो, नया नियम का पवित्रताई पुराना नियम का पवित्रताई से 1000 गुना बड़ा है। पुराना नियम का पवित्रताई क्या, ये मत करो वो मत करो, ये था। लेकिन नया नियम का पवित्रताई क्या है? दिल को देखने वाला, जांचने वाला परमेश्वर के सामने आपका पवित्रताई प्रकट होना है आपके अंदर में। इधर में परमेश्वर के आंख के बारे में पढ़ते हैं और न्याय के बारे में पढ़ते हैं। आंख के बारे में देखा, फिर प्रभु क्या करता है? न्याय करता है। मैं अकेला रोमता है, वचन में ऐसा ही लिखा है ना। यशायाह 63 का 3 और 4 भी पढ़िएगा। यशायाह 63 का 3 और 4। मैंने तो अकेले ही होद में दाखें रौंदी हैं, और देश के लोगों में से किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। हाँ, मैंने अपने क्रोध में आकर उन्हें रौंदा, और क्रोध में आकर उनको रौंदा, और जलकर उन्हें लताड़ा। हाँ। उनके लहू के छींटे मेरे वस्त्रों पर पड़े हैं। हाँ। इससे मेरा सारा पहरावा धब्बेदार हो गया है। क्योंकि पलटा लेने का दिन मेरे मन में था। पलटा लेने का दिन मेरे मन में था। अभी आप लोगों का स्वभाव कैसा है ये देखिए। प्रभु यीशु मौला इधर में मार दिया तो दूसरा भी क्या करे? मारे। प्रभु यीशु से सलीब पर लटकते हुए बोला, प्रभु इन्होंने ये पाप किया है, इनको। तो यही पाप लोग, कुछ लोग मुझे बोलते थे यीशु आखिरी में शैतान को भी पूरा माफ करके नरक को भी प्रभु स्वर्ग बना देगा। मेरे से कुछ लोग सवाल पूछे, इतना प्यार से भरा हुआ परमेश्वर नरक को कैसा सह सकता है? आप लोगों के दिमाग में भी कभी को आया होंगे? हैं? इतना प्यार करने वाला परमेश्वर। मेरे प्यारों, प्यार के साथ साथ दोनों बराबर जाता है, न्याय भी सजा भी बराबर जाता है। आपको मैं मूसा, मैं बहुत डरता हूं। मूसा को परमेश्वर बोला तुम कनान देश देखेगा नहीं। कौन सा था? जल्दीबाजी में आकर उन्होंने चट्टान को आज्ञा देने के जगह में मारा। तो डरो, पाप मत करो। प्यार सिर्फ देखते हुए नहीं। अगर आपका जीवन में गलती आया तो प्रभु जल्दी मुझे शुद्ध करो। गलती आ गया तो इसका मतलब यह नहीं बार बार क्या करते रहे, गलती करता रहे।
अचानक चलते समय में प्रभु ने हमारा स्वभाव को बदला लेने का, मनुष्य का स्वभाव से निकालकर असली रूप में लाने के लिए प्रभु ने क्या बोला? इनको दुश्मनों के लिए क्या करो? प्यार करो। तो दुश्मनों को प्यार करो मतलब जाते वक्त आप पाप करके बैठा हुआ तो आपके ऊपर क्या आएगा? परमेश्वर का सजा, न्याय आएगा। तो इसलिए परमेश्वर का प्यार का स्वभाव, न्याय का स्वभाव दोनों देख करके आगे बढ़ना है। प्रभु ने रोंदने का अधिकार दिया, तो हमारे पांव के नीचे हर जगह में क्यों शैतान रोंदा नहीं जा रहा है? या पूरा बताओ, रोंदा जा रहा है? हैं? सच्चाई बताओ। रोंदने के अधिकार दिया है, क्यों रोंदा नहीं जा रहा है? कारण बताओ। आपका पाव अभी तक पित्तल के समान गर्म नहीं है। कष्ट का पट्टी में जिसका पाव गर्म होता है, शैतान रोंदा जाता है। आंख देखा, उनका पाव देखा, अभी उनका आवाज, प्रकाशित वाक्य 1:15 पढ़ी है, उनका आवाज के बारे में थोड़ा देखें। और उसका शब्द बहुत जल के शब्द की नाई था। उसका शब्द बहुत जल के शब्द की नहीं था। His voice as the sound of many waters। इब्रानी 12:26 पढ़िएगा। इब्रानी 12:26, हिब्रू 12:26। उस समय तो उसके शब्द ने पृथ्वी को हिला दिया। पृथ्वी को क्या कर दिया? उनका शब्द ने पृथ्वी को हिला दिया। हाँ, और उसके नीचे, पर अब उसने यह प्रतिज्ञा की है कि एक बार फिर मैं केवल पृथ्वी को नहीं वरन आकाश को भी हिला दूंगा। एक बार आवाज से पृथ्वी को हिला दिया, अभी मौका आ रहा है पृथ्वी और आकाश को हिलाएगा। इब्रानी 12:26, हिब्रू 12:26। एक बार उसकी आवाज पृथ्वी को हिलाया, अभी क्या करने जा रहे हैं? पृथ्वी और आकाश को हिलाने जा रहा है। वो इतना शक्तिशाली है प्रभु का। प्रभु का आवाज कैसा है? हमने पढ़ा है पहला प्रकाशित वाक्य 1:15। और उसका शब्द बहुत जल के शब्द की नाई था। हाँ, बहुत जल के शब्द की नहीं था। अरेस्टिंग वॉइस। उनका शब्द सुनने के बाद आपको आगे पीछे नहीं जा सकते। यहोवा का आवाज बहुत जोर का है, लेकिन आपके पास आते वक्त बहुत धीमी आवाज से आता है। मुझे प्रभु नौकरी छोड़ो करके उधर में मैं स्टेज में खड़ा होकर कंट्रोल करते वक्त मेरे अंदर से क्या था? एक बहुत, कौन सा आवाज था? धीमी। पौलुस के ऊपर आया हुआ ऐसा बड़ा आवाज नहीं था, धीमी आवाज। मैं वो सुनता है तो मैं सुनना शुरू किया तो वो क्या होगा? गर्जना शुरू हो गया। आप सुन रहा है? यहोवा की आवाज पहले आपके अंदर कैसा आता है? हैं? बहुत धीमी आवाज। उसको आप कान लगाएगा तो वो क्या, कैसा रहेगा? बहुत बहुत जोर का सा लगेगा। अगर आप उस आवाज के ऊपर कान लगाए तो मालूम होगा इतना जोर का है। तो कोई यहोवा का आवाज बड़ा जोर का आने के लिए पौलुस की तरह, शाऊल की तरह इंतजार मत कीजिएगा। यहोवा की आवाज आते समय धीमी आवाज अगर आप कान लगाएगा तो आपके अंदर में कैसा लगेगा? बहुत जोर से गूंजता हुआ रहेगा। अभी प्रकाशित वाक्य 1:16 पढ़िएगा। 1:16। और वे अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए था। दाहिने हाथ में प्रभु, एक आवाज सीख लिया, फिर क्या है? दाहिने हाथ में 7 तारे। हाँ, प्रभु का दाहिने हाथ। यशायाह 62:8 पढ़िएगा।
आइसैया 62:8। यहोवा ने अपने दाहिने हाथ की और अपनी बलवंत भुजा की शपथ खाई है। दाहिने हाथ। अभी भजन संहिता 17 का 7, भजन संहिता 17 का साम 17:7। तू जो अपने दाहिने हाथ के द्वारा अपने शरणागतों को उनके विरोधियों से दाहिने बचाता। हाथ, परमेश्वर का दाहिने हाथ के बारे में उसका ताकत को बताते हैं। भजन संहिता 18 का 35, साम 18:35। तूने मुझको अपने बचाव की ढाल दी है, तू अपने दाहिने हाथ से मुझे संभाले हुए है। हाँ, दाहिने हाथ से मुझे संभाले हुए। निर्गमन 15 का 6, निर्गमन 15 का 6, एक्सोडस 15:6। हे यहोवा, तेरा दाहिना हाथ शक्ति में महाप्रतापी हुआ। हाँ, दाहिने हाथ शक्तिमय महाप्रतापी हुआ। यूएनआ देख रहा है तो लिख दिया, परमेश्वर के दाहिने हाथ में हाथ क्या है? वो दाहिने हाथ में कौन है? परमेश्वर के दाहिने हाथ में कौन है? हैं? 7 तारे। वो 7 तारे कौन है? 7 कलीसिया का दूत। परमेश्वर का सेवक लोग किधर है? परमेश्वर के बाएं हाथ में हैं, परमेश्वर के दाहिने हाथ में। परमेश्वर के दाहिने हाथ में आप सेवक होकर हो गया तो फिर और कोई चाहिए आपको? परमेश्वर का दाहिने हाथ शक्ति से भरा हुआ। तो सेवक किधर है? 7 सितारे किधर है? परमेश्वर के दाहिने हाथ में। अभी हम किधर है? पवित्र हाथ, परमेश्वर के हाथ में रहने वाला बनना है। प्रभु आपको, इधर देखिए, प्रभु आपको अपने हाथ में उठाना चाहता है तो आप देखा तो प्रभु देखा तो पूरा खुदी से भरा हुआ है। प्रभु क्या कह रहे हैं? नहीं, अपना मेरा 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 मतलब से भरा हुआ है। फिर प्रभु क्या, जब आप इन बातों को छोड़ देगा तो प्रभु आपको कैसा करेगा? अपना दाहिने हाथ में लेगा तो फिर कौन आपको सामना कर सकता है भाई? सेवक को प्रभु किधर रखा है? अपने दाहिने हाथ में रखा। असली में विश्वासियों को भी प्रभु किधर रखा हुआ है? प्रभु यीशु मसीह बोला है, मैंने उनको मेरे हाथ में रखा है, कोई उनको मेरे हाथ से छीन नहीं सकता। तो मेरे प्यारों, हम प्रभु यीशु मसीह के दाहिने हाथ का सितारा है। यह सेवक के अंदर अच्छी तरह मालूम होना चाहिए, दाहिने हाथ का सितारा। बहन लोग भी यीशु के दाहिने हाथ का सितारा। उस योग्य रहना है, मैं यीशु के दाहिने हाथ का सितारा। उस दाहिने हाथ का सितारे, दाहिने हाथ से प्रभु क्या करता है? बलवंत काम करता है। प्रभु का सारे शक्ति हमारे पास है। कोई वचन को आगे प्रकाशित वाक्य 1:16 दोबारा पढ़े। प्रकाशित वाक्य 1:16। और वह अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए था और उसके मुख से चोखी 2-धारी तलवार निकलती थी। अभी उनके मुंह से चौकी 2-धारी तलवार। आउट ऑफ हिज माउथ 2-edged sword। पहले हमने उनका आवाज के बारे में सुना और उनके दाहिने हाथ में क्या है। अभी उनके मुंह से क्या निकल रहा है? 2-धारी तलवार से भी बहुत चौका है। इब्रानी 4:12 भी पढ़िएगा। इब्रानी 4:12, हिब्रू 4:12। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक 2-धारी तलवार से भी बहुत चोखा है और 2-धारी तलवार से भी अधिक चौका है।
और जीव और आत्मा को और गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करके वार पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। हाँ, दो तारी तलवार का मतलब आपको मालूम है। हम वचन प्रचार करते वक्त दूसरों के अंदर में भी काम करता है, हमारे अंदर भी काम करता है। दो तारी तलवार प्रचार करने वालों को भी काटता है, सुनने वालों को भी काटता है। तो परमेश्वर का मुंह से या यीशु मसीह के मुंह से क्या निकल रहा है? प्यार नहीं निकल रहा है, बल्कि क्या निकल रहा है? दो तारी तलवार। तो यीशु का असली रूप किधर में दिखता है? प्रकाशित वाक्य में। बाकी मनुष्य यीशु था, यीशु जो मनुष्य था। मत्ती, मरकुस, लूकोस, यूहन्ना में हम क्या देखता है? यीशु मसीह जो मनुष्य। तो असली मसीह किधर है? प्रकाशित वाक्य में दिख रहा है। उनके मुंह से प्यार की बात, बेटी मैं तुमको प्यार करता हूं, वो नहीं निकलता, बल्कि क्या निकलता है? दो तारी तलवार, शक्ति। तो आर पार छेदता है, मनों को और प्राणों को क्या करता है? अलग कर देता है। प्रकाशित वाक्य 19 का 15 भी पढ़िएगा। प्रकाशित वाक्य 19 का 15। और जाति जाति को मारने के लिए उसके मुख से एक चोखी तलवार निकलती है। उनके मुंह से एक चोखी तलवार निकलती है, जाति जाति के लोगों को मारने के लिए। तो प्रभु यीशु मसीह के मुंह में प्यार का बात नहीं है, बल्कि कौन सा है? याद रखना, मत्ती, मरकस, लूका में आप मनुष्य यीशु को देखता है। कौन? मनुष्य यीशु। प्रकाशित वाक्य में असली यीशु को देखता है। असली यीशु का मुंह से क्या निकलता है? प्यार की बातें नहीं निकलता, बल्कि दो तारी तलवार जो आर पार छेदता है, काटता है। अभी हाँ लिखो, अभी उसका चेहरा 1:16 दोबारा पढ़िएगा। प्रकाशित 1:16 पढ़िएगा। और उसका मुंह ऐसा प्रज्वलित था जैसा सूर्य कड़ी धूप के समय चमकता है। सूरज कड़ी धूप के समय चमकता है। जब मुस्कुराता हुआ नहीं, बल्कि सूरज कड़ी धूप में चलते वक्त आप देख सकते हैं, आपका आंख ब्लाइंड हो जाता है। यीशु का चेहरा, सूरज जो कड़ी धूप में। मत्ती 17 का 2 पढ़िएगा। मत्ती 17 का 2। मैथ्यू 17:2। और उनके सामने उसका रूपांतरण हुआ और उसका मुंह सूर्य की नाई चमका। उनका मुंह कैसा चमका? सूरज के नहीं चमका। हालेलुया। 17 का 2, मत्ती 17 का 2। रूपांतर, यीशु जिधर रूपांतर हुआ उस पहाड़ में हालेलुया, सूरज कड़ी धूप में, सूर्य के नहीं चमका। पहला तिमोथी 6 का 16 पढ़िएगा। पहला तिमोथी 6 का 16। और अमरता केवल उसी की है और वह अगम्य ज्योति में रहता है। अगम्य ज्योति में रहता है और ना उसे किसी मनुष्य ने देखा और ना कभी देख सकता है। अगम्य ज्योति में रहता है। परमेश्वर किधर रहता है? अगम्य ज्योति में रहता है। तो कल मैंने बताया, कुछ लोग यीशु का मुंह देख रहे हैं, मुस्कुरा रहा है, रो रहा है, हंस रहा है। ये सब कौन है? शैतान की चालाकी, आपको धोखा देगा।